लॉर्ड जय मसीह की कैसे आशा करते हैं ठीक है। और आप लोग परमेश्वर में बढ़ें। आज मॉर्निंग में जब परमेश्वर ने मुझे व्यवस्था विवरण, जब मैं वचन पढ़ रही थी अर्ली मॉर्निंग, तब परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत वचन दिया। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय। इसकी गहराई है, बहुत तगड़ी वाली गहराई है इसमें, और बिना पवित्र आत्मा की सहायता के तो हम ये वचन समझ नहीं सकते, क्योंकि उसके बगैर तो हम कुछ हैं ही नहीं। लिखा है व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 15 और 16 में कुछ इस तरह से लिखा है। जब देखिए, जब इजराइलियों को परमेश्वर मूसा के द्वारा बंधुआई से छुड़ा के लेके आ रहे थे, तो देखिए कि बात ऐसी है कि वो बंधुआई में थे, शारीरिक रूप से बंधुआई में थे, ठीक है। फिरौन के हाथ में थे, फिरौन उनके संग बहुत ही बुरा बुरा करता। टिश्यू पेपर देना। फिरौन उसके उन लोगों के संग बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं। वो तो उस समय बंधुआई में थे, ठीक है। लेकिन आज मसीह समाज बंधुआई में है। आइए सबसे पहले इस वचन को पढ़े। कुछ प्रॉमिस है आपके लिए, ताकि हमको स्वर्ग राज्य में जगह मिल जाए। मैं हर बार की तरह फिर बोलूँगी कि हमें हर हालत में स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगी, तभी हमारी असली जीत होगी। क्योंकि शरीर तो ख़त्म होना ही होना है। कोई ऐसा नहीं आया जिसका शरीर ख़त्म नहीं। हाँ, वो एलिया की बात अलग है, जो परमेश्वर लेके गए हनोक के, है ना, वो अलग बात है। लेकिन और यीशु मसीह स्वयं उठा लिए गए, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे इस वचन की ओर आते हैं, इसकी गहराई में जाइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बच्चों से बात करिए। हाँ स्वामी, बच्चों से बात करिए अपनी। देखिए इस वचन में लिखा है, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। सुनिए, यहाँ पे सबसे पहले जीवन और मरण। सबसे पहले यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करके मृत्यु को चखते हैं तो हम अनंत जीवन पाएंगे, है ना। हमको स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा। अगर बिना यीशु मसीह पे विश्वास किए आप मर जाते हैं तो आपको ये मरण है, जो हमेशा हमेशा युगान युग आप मरते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार मरना, वहाँ पे हमेशा के लिए मरना हो जाएगा, ठीक है। इस वचन की गहराई में जो पवित्र आत्मा मुझसे इस वचन के द्वारा बात करा है, मैं अपने लोगों को वो बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, आज लोगों की आत्मा बंधुआई में है। उस समय तो इजरायली बंधुआई में थे ही, और आज मसीह समाज बंधुआई में है। वो आज मसीह समाज, परमेश्वर के लोग, बच्चे, बेटा बेटियां, परिस्थितियां, बस शैतान ने इतना ज़्यादा आपको बंधुआई में कर रखा है, इतना ज़्यादा कि आप लोग देख ही नहीं पा रहे। आप लोग स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो आइए फिर उसके बाद लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना, अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और उसका मार्ग क्या है? सच्चाई पे चलना है, झूठ, मकारी, पाप, फरेब, ये सब हमें छोड़ देना है। बेशक जब आप बंधुआई में थे तो आप शैतान के राज्य में थे, तो आप यही करते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आने के बाद भी अगर ये कर रहे हैं, तो आज भी आपकी आत्मा बंधुआई में है। आज भी आप आजाद नहीं हुए मेरे प्रियो। आज भी शैतान आप पे राज्य कर रहा है। आज भी आपके जीवन में वो कार्य कर रहा है। देखिए, क्योंकि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे धोखा नहीं देते हैं। हम उसके लिए सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं, देखिए मैं पत्नी हूँ, तो अगर मैं कुछ बुरा व्यवहार कही या किसी पराये पुरुष को देखना या उसके संग चलना फिरना घूमना करूँगी तो मेरे पति को दुख लगेगा, क्योंकि मैं उनको हर्ट कर रही हूँ। और यहाँ तो मसीह हमारा क्या है? दुल्हा है। यीशु मसीह हमारे हैं सब कुछ। आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को छोड़ चुकी है। आज कलीसिया ने प्रभु यीशु से प्रेम करना छोड़ दिया है। उसने संसार को ले लिया है, संसार की मोहमाया में लिप्त हो गई है। संसार की मोहमाया में लिप्त हो गया आज मसीह समाज। फिर देखिए, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे और उनके, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलेंगे, तो देखो एक बात और मिला है। यहाँ पे प्रभु आपको स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हैं। उस समय तो परमेश्वर ने मूसा से बोला था, जब बंधुआई से निकाल के लेके आए थे परमेश्वर इजराइलियों को, तब बोला था कि जिस देश में जाने का तुम्हें, परमेश्वर ने बोला था ना, मैं तुम्हें दूध, दही, दूध और शहद का भरा हुआ देश का
बारे में विषय में बोला था प्रभु ने ना। लेकिन यहाँ पे आइए इस विषय में करिए कि हमें क्या स्वर्ग राज्य में कैसे मिलेगी जगह। स्वर्ग राज्य में मिलने के लिए तो यहाँ पे वचन में कुछ लिखा है। आइए वचन की ओर चलते। लिखा है मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना। यहाँ पे आपको आज्ञा मानना है। प्रभु की जितनी आज्ञाएं हैं, नए नियम में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है उसको मानना है। पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, दूसरे से प्रेम करना है, दया करना है, दयालु होना है, नम्र होना है। फिर क्या लिखा है? विधियों को और मानना जिससे तू जीवित रहे। अगर हम इस संसार में इन बातों की, परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान के चलेंगे तो हम जीवित रहेंगे। देखिए संसार में तो जब तक के लिए प्रभु ने लिख दिया है, सब उपदेशक तो हमें बताता है कि हर एक चीज का एक समय है। जितना समय आपके लिए यहाँ लिखा है आप उतना दिन जीवित रहेंगे। चाहे टूटे फूटे पड़े रहे, चाहे जैसे भी आप जीवित रहेंगे। और आप अगर जब आज्ञा प्रभु की मानेंगे तो देखो जो अनंत काल का जीवन है, जो कोई, वचन में लिखा है जो कोई जल को पिएगा वो कभी ना मरेगा, वो जीवित रहेगा। जीवन की रोटी मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया, रेखंदा बादशाह। फिर क्या लिखा हुआ है? जीवित रहे और बढ़ता जाए। इस संसार में अगर आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो यहां भी आपको आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी। आप जीवित रहेंगे। आपको मतलब परमेश्वर क्योंकि दुख से भरी हुई रोटी आपको कभी नहीं खिला सकते, खिलाते। वचन में लिखा है, नीति वचन भजन संहिता में। फिर क्या लिखा है? बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। ओ माय गॉड, यीशु मसीह की महिमा हो। इसकी गहराई में गया क्या लिखा हुआ है कि अगर आप यीशु मसीह को छोड़ के आप इधर उधर भटक रहे हैं, या आप संसारिक गानों में नाच गाना कर रहे हैं, या संसारिक बातों में आप लिप्त हो गए, यही तो मूर्ति पूजा है। और अगर आप यीशु मसीह की भी मूर्ति लगा के आप उनकी उपासना कर रहे हैं तो ये भी एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जी उठा था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। तो निसंदेह आप मरेंगे अगर आप इस संसार में रहते रहते अपने पापों को, गुनाहों को छोड़ देंगे तो आपको स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा। ये वादा है प्रभु का, हमारे परमेश्वर का वादा है। जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करती हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी उपासना करती हूँ। हालेलुया। देखिए मैं अपने जीवन से कुछ बता देना चाहती हूँ आपको। आपके पास बीमारी आ रही, दुख आ रही, तकलीफ आ रही है, कोई बात नहीं। हर बात में आप प्रभु की महिमा करिए, आप आनंदित रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन इस शरीर को तो छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। और लिखा है यीशु मसीह के ही द्वारा आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ओ जीसस, प्रभु की महिमा। शैतान कई बार मुझसे बोला, देख तेरा अब तो अब हाथ टूट गया, तू अपाहिज हो गई। मैंने बोला नहीं, मेरी आत्मा जीवित है, आत्मा में आग लगी पड़ी है। हालेलुया। मैं तेरी आराधना करती हूँ। मैं यीशु की आराधना करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी जब तक इस संसार में हूँ, प्रभु की मदद से। क्योंकि हम खुद से तो कुछ कर नहीं सकते, हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी।
देखिए लिखा हुआ है, यदि आज आप प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु से प्रेम करें, तो निसंदेह आप जीवित रहेंगे। और ये परमेश्वर मरने और जीने का ये एक हमारे पास कुंजी है, ये कुंजी है, प्रभु ने चाबी दी है। क्योंकि परमेश्वर पापियों से नहीं, पाप से घृणा करता है। आज आप परिस्थितियों में फंस गए हैं, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए, आप निकलेंगे। आप प्रभु के पास इसलिए नहीं आइए कि आप चंगे होने के लिए आए। सच्चा जीवित परमेश्वर वही है, उसी के द्वारा ही आप उद्धार पा सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि कोई और नाम नहीं है संसार पर, कोई और नाम नहीं है इस पृथ्वी के नीचे। यहाँ पे राजा दाऊद एक वचन बोल रहे हैं, ये पवित्र आत्मा ने वचन दिया। लिखा है भजन संहिता, राजा दाऊद बहुत दुखी हुए थे। भजन संहिता 119 उसकी 158 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। आज आप मसीह में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते। देखिए बहुत चोट लगी थी। खैर ये सब होता रहेगा संसार में। आज बहुत सारे मसीह ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, देखते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ देते नहीं। प्रभु है, सुख दुख ये जीवन का एक हिस्सा है। आप कैसे इस बात को मना कर सकते हैं? आज राजा दाऊद दुखी हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरीके से। ये राजा दाऊद के खुद के नहीं आत्मा से निकला, ये पवित्र आत्मा के शब्द हैं। क्योंकि बिना उनकी सहायता के ना हम कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है इसमें, नहीं मानते। आज आप लोग में से बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं मान रहे, उसके वचन को आपने छोड़ दिया है, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार आपको आशीष देंगे। आप लोग इस संसार की वस्तुओं पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोग ये नहीं सोच रहे कि आत्मा का क्या होगा। शरीर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आत्मा के ऊपर ध्यान दीजिए कि आत्मा आपकी कितनी दुबली पतली हो गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है। शैतान कितने अच्छे से मरोड़ रहा है, कितने अच्छे से आपको इस्तेमाल कर रहा है, कितने अच्छे से इस शरीर को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है इसको खराब कर रहा है, कितने अच्छे से वो खराब कर रहा है। वो हंसते हंसते आपको उछाल उछाल के फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। प्रभु बहुत दूर खड़े हैं, आप प्रभु को पुकार ही नहीं रहे, आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं। आइए आज समय है, आज समय है, उनको स्वीकारिए, अपने पापों को छोड़ दीजिए, अपने पापों को मान लीजिए। प्रभु अभी भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है, और प्रभु यही चाहते हैं। इस संसार की वस्तुओं पे नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। पवित्र 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 परमेश्वर यही चाहते हैं। मैंने कहा, यीशु मसीह का एक गीत बहुत अच्छा, ओ माय गॉड। ओ परमेश्वर अपने दुखों को दिखा रहा है आपको। क्या भूल गए हैं? उसने कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना। ओ माय गॉड। आइए आज अपने गुनाहों को छोड़ दीजिए, पापों को मान लीजिए और प्रभु के पास फिर आइए। यदि आज आप कुंवारे हैं और आप किसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं बिना शादी किए, तो ये पाप है, पाप है। पवित्र आत्मा के घर को खराब ना करें, क्योंकि हर एक मनुष्य एक योजना का हिस्सा है। आप एक योजना का हिस्सा हैं, ना खराब करें। आप एक स्त्री हैं, ना खराब करें। आप एक कलीसिया हैं। पवित्र आत्मा किसी कलीसिया की पासवान सेवक से बात कर रहे हैं। परिस्थितियों ने आपको दबा दिया है, उजाड़ हो गया आपका घर, उजाड़ हो गया आपका मार्ग। आइए प्रभु के पास आइए, अपने मन को कठोर ना करें, पत्थर का ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के उसमें मांस का हृदय डालने पे है। आइए आज पश्चाताप करिए, रिपेंट करिए,
अपने पापों को छोड़ के प्रभु के पीछे आइए। जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। जो था, जो है। आने वाली पीढ़ी, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं विश्वास करती हूँ पाप करना छोड़ दें। जिस समय ये वीडियो आप लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं जानती हूँ ये समय का अभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, क्योंकि आने वाला समय अच्छा नहीं है। वो और ज़्यादा घृणित हो जाएगा, ये संसार बहुत ही घृणित हो जाएगा, जैसे बेबीलोन हो गया था। अभी ये संसार बेबीलोन बन गया है पूरा। बेबीलोन तो सिर्फ एक जगह थी, लेकिन आज इस पूरा संसार में बेबीलोन का पाप जो बेबीलोन में हो रहा था, वह विचार, गंदे काम, लुचपन, ओ माय गॉड, वही आज इस संसार में हो गया है। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, आइए पढ़ के सुनाती हूँ। मैं जानती हूँ ये आज का प्रचार प्रभु यीशु की ओर से है। प्रभु ने बोला है ये बात। लिखा है प्रकाशित वाक्य 18 आयत, उसकी मैं पहली आयत से पढ़ूंगी। क्या लिखा है इसके बाद? देखिए, लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया बड़ा बेबीलोन, बड़ा संसार। ये संसार ने शैतान की मदिरा को पी रखा है। लिखा है बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पंक्षी का अड्डा हो गया। सबसे पहले तो हमारा जीवन, आज बहुतों का जीवन शैतान का अड्डा बन चुका है। शैतान उन शरीरों में वास कर रहा है। अशुद्ध काम हो रहे हैं आपके जीवन में, अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की माँ भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। कौन सी मदिरा? ये शैतान की मदिरा पी के गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। ये संसार खत्म होने पे है, ये संसार खत्म हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार से बेबीलोन को परमेश्वर ने खत्म कर दिया था, उसको आज तक कोई ना खड़ा कर पाया है। फिर संसार को जब परमेश्वर खड़ा करेगा, तब ये नहीं कोई बसा पाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है नया यरूशलेम होगा। ये पृथ्वी, चांद, ये सब टल जाएगा, सिर्फ वहां पे परमेश्वर की रोशनी से ही। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा होवे शना की। क्योंकि आज शैतान बहुत गंदे गंदे घिनौने कामों को करवा रहा है। फिर क्या लिखा है? हत्या गिर गई, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, संसार की वस्तुओं से निकल आओ। हे मेरे लोगों, परमेश्वर बोल रहा है, हे मेरे लोगों, हे मसीह समाज, हे कलीसिया, आओ, संसारिक बातों से निकल आओ। इस संसार की मदिरा को मत पियो, क्योंकि इसको पीने वाले उस आग की झील में जाएंगे जो कभी बुझने की नहीं, गंधरस की आग में, जो युग युग तक जलता रहेगा, जिसको कोई ना बुझा सकेगा। हालेलुया। विपत्तियों, लोग उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। आइए, निकल आइए, इस संसार के पापों से निकल आइए, इस गंदगी से निकल आइए, संसार की अभिलाषाओं से निकल आइए, उस दुष्ट के कामों से निकल आइए। रेदा बादशाह, निकल आइए। परमेश्वर आपसे बोल रहे, निकल आइए, निकल आइए, पाप में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। विपत्तियों में से, जो इस संसार में विपत्ति आने वाली है, जब परमेश्वर अपने क्रोध को भड़काएगा,
ऐसा ना हो कि आप लोग भी उसमें नष्ट हो जाए। मसीह समाज लोग, जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, आइए निकल आइए, प्रभु यीशु को स्वीकारिए। एक गुजरात निकाल आओ पाप से। फिर लिखा है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। इस संसार में जो पाप हो रहा है, उसकी ढेर जो है ना, स्वर्ग तक पहुंच गई है, स्वर्ग तक पहुंच गया है। और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो। परमेश्वर ने इस संसार को अच्छा दिया, ये शरीर परमेश्वर ने आपको अच्छा दिया, उसको अच्छा दो। खराब मत करो, मदिरा मत पियो, वह विचार मत पियो करो, इस शरीर से गंदे कामों को मत करो, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये बोला है प्रभु ने, ये बोला नहीं है कि संसार मेरा मंदिर है। प्रभु ने ये बोला है, प्रभु ने बोला पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। लेकिन हमारे शरीर को परमेश्वर ने बोला ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। स्वर्ग मेरा सिंहासन है। प्रभु ने बोला स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। और हमारे शरीर को बोला ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की ये जो हमारे अंदर आत्मा है, ये हमारी नहीं है, ये पवित्र परमेश्वर की है। उसने अपने श्वास को फूंका। उत्पत्ति में लिखा हुआ है। ओ प्रभु, महिमा आपकी हो, आप जीवित परमेश्वर हैं। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। जितना जो लोग सुख विलास में फंस रहे हैं, उसका दुगना आपको दंड भी भोगना पड़ेगा। ये वचन में लिखा है। दिस इज नॉट माई वर्ड्स, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं आपसे कि जितना सुख विलास में आप लोग मदिरा में चूर हैं, जो इस संसार आज मदिरा पी के शैतान के मदरे में खुल्लम खुल्ला व्यभिचार हो रहा है, पाप हो रहा है, पैसे की हेरा फेरी हो रही है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही है, प्रेम नहीं, पाप ही पाप, पाप ही पाप। जिधर देखो पाप, उधर देखो पाप, इधर देखो पाप, हर जगह पाप ही पाप है। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने विलाप किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। आज ये संसार जो बोल रहा है, संसार जो घमंड में, जो पाप में अपने आप को राजा महाराजा समझ रहे, हर एक मनुष्य जाति से बात कर रहा है प्रभु। और प्रभु ये बोल रहा है कि जितने लोग भी इस बात को समझते हैं ना कि इस संसार में हम आ गए हैं तो कुछ होगा नहीं, प्रभु न्याय करने जा रहा है। प्रभु हर एक बात का न्याय करेगा। अपने आप को घमंड ना करो, क्योंकि जिस समय प्रभु चाहेगा उस समय ले लेगा आपकी आत्मा को, क्योंकि वो सब कुछ उसी का ही है, परमेश्वर का ही है। और प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कहीं किसी और नाम में उद्धार नहीं। आने वाली पीढ़ी इस वीडियो को जो देख रही है, सुन रहे हो आप लोग बच्चों, सुनो क्या लिखा है। अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। ये जो संसार आपको दिख रहा है ना, एक दिन ये सब कुछ आग में भस्म कर दिया जाएगा। अर्थात मृत्यु, यदि आज आप अपने पापों को मान के प्रभु के सामने आ जाते हैं और संसार के जो जितने भी काम हैं उनमें मन लगाओ, देखो कौन से काम बुरे हैं, कौन से काम बुरे हैं। सारे संसारिक काम बुरे हैं। लालच करना बुरा है, पाप है ये। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वचन पढ़ो, वचन में लिखेगा, प्रभु दिखाएगा आपको। प्रभु से बोलो तो कि मुझे प्रभु आपके अकॉर्डिंग जीवन जीना है। प्रभु आपको वचन दिखाएंगे, प्रभु इसी वचन में से निकाल के दिखाएंगे।
फिर लिखा हुआ है भस्म कर दी जाए, क्योंकि उसका न्यायी परमेश्वर प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमेशा बोलती हूँ ना, ये लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान है। वो न्याय करेगा, संसार का न्याय होगा। जितनी भी घमंड से चढ़ी हुई आंखें सबको प्रभु नीचे करेगा। परमेश्वर महान है, वो कार्य करने जा रहा है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ वह विचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। रैप्चर हो जाएगा, सब चले जाएंगे। ये सब, ये संसार में जो दिख रहा है खत्म होने पे है, खत्म होने पे है, खत्म होने पे, सब खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। जो प्रभु ने काम दिया उस काम को करो, प्रभु के डर और भय में चलो, प्रभु से प्रेम करो। रोएंगे जो आज प्रभु के वचन को नहीं मान रहे ना, वही लोग रोएंगे कि काश मैंने इस लड़की का, इस प्रभु की दासी का बात माना होता तो आज हम नरक में रो नहीं रहे होते। और ये पीड़ा जो होगी वो एक दो दिन के लिए नहीं, युगान युग के लिए होगी। बाइबल में लिखा है, इसीलिए शैतान आपको बाइबल पढ़ने से मना करता है, क्योंकि जानता है वो जैसे ही बाइबल खोलेंगे परमेश्वर बात करेगा। आओ, अपने मन को कठोर मत करो, प्रभु के डर भय में चलो, इन वचनों को ग्रहण करो। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु की महिमा। ओ स्वामी, धन्यवाद प्रभु। आइए पश्चाताप करिए, अपने पापों को मान लीजिए, मान लीजिए, वरना परमेश्वर तो न्याय करेगा ही। क्यों? परमेश्वर ने किया नहीं उन स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के तुल्य होना चाह रहा था। इब्लिस, लूसीफर प्रभु के तुल्य होना चाह रहा था, प्रभु ने तुरंत उसका न्याय किया। स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाइए, संसारिक वस्तुओं की ओर नहीं। आइए क्षमा मांगिए। जिस भी हालात में प्रभु रख रहा है उसका धन्यवाद करो, और जैसा प्रभु ने दिया है उसको वैसा दो। अय्यूब के संग बहुत बुरा हुआ, उसके पीठ पीछे बहुत सी बातें हुई, लेकिन वो एक ही बात बोलता रहा। क्या उसने पाप किया था? नहीं, लेकिन उसकी परमेश्वर की ओर से बहुत तगड़ी परीक्षा हुई, लेकिन वो अंत तक छोड़ा नहीं प्रभु को। उसने छोड़ा नहीं। अंत में हम देखते हैं कि अय्यूब, प्रभु ने, परमेश्वर ने बोला उसके दोस्तों से, जब तक मेरा दास अय्यूब तेरे तुम लोगों के लिए प्रार्थना ना करे, मैं सिर्फ उसी की ही प्रार्थना सुनूंगा। आइए, बुरा भला ना बोलो, क्षमा मांग लो प्रभु से, क्षमा मांग लो प्रभु से, क्षमा करेगा प्रभु। आप लोग का आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ जो ये वचन बोया गया है आपके मन में, इस पे आप लोग मनन करेंगे, इसकी गहराई में जाइए और पश्चाताप कीजिए। हर बात का न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह, जो आने वाली पीढ़ी और इस समय के लोग, जितने लोग ने देखा और आज जो लोग अपने घुटने टेक के प्रभु आपसे पश्चाताप कर रहे हैं, आप उन्हें क्षमा कर देते, क्योंकि आपने बोला है, आपके शब्द हैं प्रभु, आप उनके पापों को पीठ के पीछे फेंक के देखते भी नहीं है प्रभु जी। और प्रभु, जितने लोग मेरे विषय में गलत सोच रहे हैं उनको भी क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पता पिता। हे पिता, जो आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, हो प्रभु जी, जितने भी आने वाली पीढ़ी में ये वीडियो देख रहे हैं, सुनिए, आप लोग क्षमा मांगिए प्रभु से और परमेश्वर से प्रेम करिए। आत्मिक जीवन जियो, आत्मिक जीवन जियो, संसार की वस्तुओं पर ध्यान मत दो, क्योंकि आने वाला समय खुल्लम खुल्ला नाच गाना होगा, खुल्लम खुल्ला व्यभिचार होगा, खुल्लम खुल्ला पाप होगा, जैसे कि अभी ही हो रहा है। तो आने वाले समय में कितना भयानक घृणित काम होगा, इसका अंदाजा आप इस बाइबल में पढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ। मैं देख पा रही हूँ इन बातों को अभी इस समय, पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मा में देख पा रही हूँ।
खुल्लम खुल्ला सेक्स काम करेगा, खुल्लम खुल्ला लड़का लड़की एक दूसरे के संग गलत विचार करेंगे, खुल्लम खुल्ला कार्य होगा आने वाले समय में। माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, प्रभु के वचन तो बिल्कुल दूर ही हो जाएगा, प्रभु का वचन बिल्कुल दूर हो जाएगा, प्रभु के वचन को कोई नहीं मानेगा, वचन का काल आ जाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन को कोई नहीं मानेगा। हाँ पिता, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रचार है, लेकिन क्षमा मांग लो, क्योंकि स्वर्ग का राज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आखिरी जो एक वचन है प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा हुआ है, जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा उसको जीवन का वृक्ष मिलेगा, आने का अधिकार मिलेगा। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेंगे, वस्त्र जीवन दिखाता है। ये वचन है लास्ट का, जीवन, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमका बता रहा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। ठीक है, जीवन का जल यीशु मसीह लिखा है। सामरी स्त्री से बोला था प्रभु ने कि जीवन का जल में हो। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पे इस बात को बोल रहे हैं, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। यीशु मसीह ने आज मुझे ये प्रचार करने के लिए भेजा, क्योंकि प्रचारकों को परमेश्वर दूतों के समान माना गया है ना। तो आज आपको पवित्र आत्मा मुझ में हो के आपसे बात कर रहे हैं, तो आइए रिपेंट कीजिए और अपने पापों को क्षमा मांग लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।